अभी तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे कि इतिहास को 3 भाग में बांटा गया था, जिसमें एक था प्रागैतिहासिक काल, जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। दूसरा था आधे ऐतिहासिक और तीसरा था ऐतिहासिक। फिर हम लोग ये प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भाग में बांट चुके थे, जिसमें एक था पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल, उसका ताम्र पाषाण काल भी हम लोगों ने देखा था। आप सबको अलग अलग विवेचना करेंगे, जिसमें पहले हम लोग करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल जो है उसको माना गया है कि 40 लाख से 12,000 10,000 तक माना गया है उसको, उसकी अवधि को। तो सबसे पहले जो आता है उसमें इसको भी 3 भाग में बांटा गया है। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो निम्न पूरा पाषाण काल जो है उसको 12 लाख से 50,000 बीसी तक माना गया है। कहीं कहीं इसको 5 लाख से 50,000 बीसी तक भी दिखाता है। अलग अलग बुक का अलग अलग है, ठीक है। अब इसके अलावा मध्य पूरा पाषाण काल है तो 50,000 से 40,000 तक, और उच्च पूरा पाषाण 40 से 10,000 तक। इसको 12,000 भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि अलग अलग कालखंडों में का समय अलग अलग होता है। तो अब आते हैं कि ये निम्न पूरा पाषाण काल, अब इतना बड़ा काल है तो इस काल में जाहिर सी बात है कि आपको कुछ ना कुछ, तो इतना बड़ा समय पता है, कहा गया है कि मानव जीवन का 90% घटना इसी कालक्रम में हुआ है, जबकि इसके अध्ययन के लिए बहुत कम सामग्री है, इसीलिए इसको बहुत कम पढ़ते भी हैं, चूंकि सामग्री नहीं है, कोई लिख के नहीं गया। अच्छा लिखेगा क्या, वो बेचारा सबको पढ़ने लिखने आता नहीं था। अब इसमें जो है सबसे पहले जो निम्न पूरा पाषाण काल आता है, निम्न पूरा पाषाण काल जो है ये पहले जो मानव था, अच्छा देखिएगा ना, मानव पूरा तरह से पहले 4 पैरों पर चलता था, इस तरह से झुका हुआ था। कान क्या था, ये देखते हैं ये सर में ये गड्ढा जो आता है वो पहले आगे होता था, आगे होगा तो झुका रहेगा। जैसे अभी देखिए आप जानवरों में ये गड्ढा आगे की तरफ रहता है, वो सिंह रहेगा, सिंह के पास से गड्ढा रहेगा, वो पीछे और झुका रहता है वो लोग। जैसे पीछे गया धीरे धीरे मानव पहले ऐसे रहता था, फिर यहाँ से धीरे धीरे उठना शुरू हुआ, सीधा चलना शुरू हुआ, तो होमो सेपियंस काल हुआ। तो इस काल में जो मानव थे वो झुक के चलते थे, काफी झुक के चलते, होमो सेपियंस नहीं थे। एक बार जान लीजिए कि होमो सेपियंस भी नहीं थे। इसका मुख्य रूप से अध्ययन जो है हम लोग ज्योग्राफी में करेंगे, लेकिन यहाँ इसके बारे में जानकारी लेना है। तो इस काल में आग का आविष्कार हो गया था। आग का उपयोग नहीं पता था इनको, क्या का उपयोग क्या होता है, बस आग का आविष्कार हो गया। जानते थे कि आग है, आग को देख ली थी लोग, देख लेते थे लोग, लेकिन आग का यूज इनको पता नहीं था। ये समूह बनाकर शिकार करना सीख गए थे। शिकार करने के लिए जैसे अभी आप देखते हैं, एक तरफ उस समय जो मनुष्य थे वो खानाबदोश थे, खाद्य संग्राहक थे, मतलब शिकार करते थे और खाते थे, वो उपजाते नहीं थे। तो आप जानवरों को भी देखिएगा, जानवर शिकार भी करते हैं, खाते हैं, धीरे समूह बनाना शुरू करते थे। देखिए हाथियों का झुंड होता है, हिरण का झुंड था, इस तरह से इन लोगों ने भी झुंड बना करना शुरू कर दिया था। क्योंकि शेर की तरह इनके पास दांत नाक ये खोदने के होता नहीं था, तो ये समूह बना के और तब शिकार करना शुरू कर दिया था। इस काम में ये हुआ था। औजार के रूप में अगर उस काल के औजार देखा गया है तो आपको क्वार्जाइट का कुल्हाड़ी, क्वार्जाइट पत्थर जो होता है वो उसको सल्क वाइज जो है तोड़ना आसान होता है, तो उसका ये लोग कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल। फिर हस्त कुल्हाड़ी, छोटा सा कुल्हाड़ी हाथ में लेकर करने वाला हस्त कुठार, समझे, यानी कि हैंड एक्स, उसका इस्तेमाल। खंडक का, खंडक मतलब चौपड़, आपको देहात में देखते हैं गरासा, अगर कोई पुराना आदमी होगा देखा होगा, लोग पहले मवेशी काटने के लिए काटा था, उस गरासा से काटता था लोग, तो गरासा, तो उस तरह का इस्तेमाल लोग पहले पत्थर का बना चुके हैं क्वार्जाइट का। स्थल कहाँ कहाँ मिला है इसका, तो इसका साक्ष्य थोड़ा सा कश्मीर से मिला है। कुछ खास जगह नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते हैं कश्मीर में बुर्ज होम में मिला है या मांडा में, ऐसा कुछ नहीं है, बस कश्मीर में मिला है। राजस्थान के थार से कुछ इसका मिला है। इसके अलावा यूपी का जो है मिर्जापुर के पास बेलन घाटी से इसका साक्ष्य मिला है। कुछ भीमबेटका की गुफा से मिला है। गुफा में असल में सिर्फ ये साक्ष्य मिला कि गुफा में लोग छुपते थे आकर। नर्मदा की घाटी एमपी में, सोहन नदी घाटी, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी इसका कुछ साक्ष्य मिला है। अब उसका आता है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में को हम लोग 50 से 40,000 बीसी माने हैं। इसके का मतलब आप 1000 मान लीजिएगा। अच्छा, तो इस काल को हम लोग में कहता है कि फलक संस्कृति बोला गया है, इसको फ्लैग कल्चर, ठीक है। इस काल को, इस पर प्रश्न आ सकता है कि इस काल को क्या कहता है, और ये प्रश्न अगर जो है इस पार्ट से प्रश्न जो है पीएससी छोड़कर अलग नहीं आएगा। जो जेपीएससी होगा, बीपीएससी होगा, यूपीएससी होगा, उसी से मुझे आ सकता है। तो
इन लोगों ने आग का व्यापक उपयोग सीख लिया था। मतलब उपयोग ये नहीं था कि खाना बनाते थे उससे, और न ही ऐसा था कि आग से पका के जानवर खाते थे, ऐसा भी नहीं था। इस काल में इन लोगों ने आग से अपने आप को, जैसे इनको पता हुआ था कि आग से जानवर डरता है, तो वो खाने में छुपते थे तो बाहर आग लगा देते थे कि जानवर आएगा नहीं इस आग के रहने से। ठीक है, आग की उसमें गर्मी होती है, इनका पता नहीं चल गया था, तो सर्दी से बचने के लिए आग का इस्तेमाल करते थे। तो ये उपयोग उन्होंने आग का सीख लिया था। इसके अलावा पत्थर के गोला से वस्तुओं का निर्माण करना सीख गए थे। जैसे पत्थर गोला जो काट काट के कैसे हथियार बनाएंगे, ये सीख गए थे। औजार में यहाँ पत्थर के पपड़ियों से बना हुआ फलक मिला है। फलक जो पतला पतला होता है, काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो छेदनी मिला है। और खुरचनी, जो खुरचने का काम आता है ना, वो मिला है। और हथियार में इस समय क्वार्जाइट, हमने पढ़ा था पिछले में, जो निम्न पुरापाषाण काल था उसमें क्वार्जाइट का इस्तेमाल हो रहा था। इस समय में हम देखते हैं कि क्वार्जाइट के अलावे जैस्पर और चट पत्थर का उपयोग भी करना शुरू कर दिया था। मिला कहां से? तो नर्मदा घाटी से, बिडवाना राजस्थान से, ठीक है ना, नेवासा महाराष्ट्र से, मिर्जापुर यूपी, और वेस्ट बंगाल के बाकुंडा और पुरुलिया, बाकुंडा को लोग अभी बांकुरा लोग बोलता है, तो वहां से और पुरुलिया से मिला है इसका। फिर आता है उच्च पुरापाषाण काल, जो 40 से 10,000 बीसी तक के हैं। तो इसमें क्या है कि होमोसेपियंस का इसी में उदय होता है। जो आज का मानव आप देखते हैं, जो 2 पैरों पर चलता है, सीधा खड़ा होकर चलता है, ये होमोसेपियंस है। तो आज का मानव इसी समय का मानव है। और मानव शैलाश्रम रहने लगा था। मानव जो है जान गया था कि छुपने के लिए नहीं, रहने के लिए सबसे अच्छा जगह वहां जो है रॉक शेल्टर है। मतलब जो गुफा वगैरह उसमें घुस के रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, मौसम से, वर्षा से बचेंगे, धूप से बचेंगे, तो उसमें रहना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। यहाँ से चित्रकारी का भी हम लोग को, यहाँ का जो मानव था जो उच्च पुरापाषाण का, वो चित्रकारी, नक्काश, ये सब सीख चुका था। और भीमबेटका से चित्रकारी का हम लोग को नमूना मिलता है। भीमबेटका गुफा में चित्र बने हुए हैं जो इस काल के चित्र हैं। औजार में यहाँ भी हड्डियों से बना हुआ हथियार मिलना शुरू हो गया था। अभी तक हम देखे पत्थर का हथियार था, लेकिन ये उच्च पुरापाषाण, जो लास्ट पुरापाषाण काल का लास्ट हो रहा था, वहां हड्डी से बना हुआ हथियार मिलने लगा था। इसके बाद फलक, जो पहले ही हम लोग को मध्य पुरापाषाण काल में मिलने लगा था, वो यहाँ भी था। तक्षणी एवं सल्क, ये सब नया इसे मिलना शुरू हुआ था। कहाँ था? तो बेलन घाटी यूपी, चित्तूर केरल, इनाम गांव एवं बीजापुर महाराष्ट्र में, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में भी मिला है। जैसे झारखंड में जो क्षेत्र मिला वो आपको झारखंड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गया, जो पीएससी एग्जाम होगा उसके लिए। ठीक है, अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके इसको आप देख लीजिए। अच्छा,